लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इनको दिखाइए। एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। साउंड बढ़ाओ जी, फिर से चालू करो, साउंड बढ़ाओ। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी और मीरा कुमार जी हाउस को प्रेजाइड कर रहे थे, और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा तो बीजेपी नहीं कह सकता है, क्योंकि यही लोग फिर बोलेंगे कि सेकुलर पार्टी नहीं। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? एक मिनट, पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते, और क्या गाल बजाएंगे भाई लोग, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? अगर नहीं है पहचान तो उसके बाद को कुछ कोड भी नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। लालू जी नहीं होते तो आपका बुनियाद खड़ा नहीं होता नेतागिरी का। तो इसलिए इन सब बातों को, उनके पिताजी का जो बयान है उसको देखना चाहिए लालू जी को। धन्यवाद। जो वक्फ के नाम पर नई उम्मीद लेकर जो केंद्र सरकार आई है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो ये नई उम्मीद किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने की साजिश हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से हो रही है और आज ये दिख गया। ये नई उम्मीद केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोगों के लिए है, उन सरकार के लिए है। ये राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक हित के लिए ये वक्फ, नए वक्फ जो नई उम्मीद के रूप में ये लाए हैं, संशोधन उसमें का प्रयास हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जो वक्फ को जिस हिसाब से बिल्कुल इंटरवीन किया गया है इन लोगों के द्वारा, हस्तक्षेप, ये धार्मिक मामलों में इतना हस्तक्षेप क्या सही है? देश क्या ऐसे चलेगा? देश हम सबका है, देश धर्मनिरपेक्ष है, हम सबों के साथ से देश का निर्माण होता है। किस दिशा में देश को ले जाने का प्रयास हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। सर, कल वक्फ बिल पास हुआ है संसद में, आज राज्यसभा में पास होना है, क्या कहेंगे? देखिए, कल का दिन तो इस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई, पक्ष और प्रतिपक्ष ने अपनी राय रखी और विपक्ष ये समझाने में पूरी तरह से असफल हुआ है कि इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, या क्या मुस्लिम विरोधी प्रावधान है। बिंदुवार एनडीए ने सभी तथ्यों पर अपना रुख स्पष्ट किया और अंततः बहुमत से पारित हुआ। और आज राज्यसभा में भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि खुले मन से सांसदों का समर्थन मिलेगा और ये बिल पारित होगा। देखिए, दरअसल एक अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बिल के प्रावधान निसंदेह लालू जी जैसे नेताओं के 2010 के संसद में दिए गए भाषण से आप समझ सकते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगा था कि उस दौर में वक्फ की संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लोग लूटपाट का फोरम बना रहे हैं। डाक बंगला का उन्होंने हवाला दिया था कि वहां संपत्तियां अवैध तरीके से बेची जा रही हैं, वक्फ की संपत्तियां। तो कुल मिलाकर के आज विपक्ष के पास बोलने के लिए बचा क्या है?
ये पूरी तरह से एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कहीं कोई धार्मिक मसला नहीं है और सबको मिलकर नए भारत के निर्माण में अल्पसंख्यक समुदाय का विकास ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पास सरकार ने करा लिया हो, लेकिन ये संख्या बल पर सरकार के बहुमत से देश नहीं चलेगा, देश सर्वसम्मत से चलेगा। जिस तरह से इसका हर ओर विरोध हो रहा है, अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे हैं, इस पर सफाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए ये लाया जा रहा है, जिन समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक लोग ही विरोध कर रहे हैं इसका। तो इस तरह से केंद्र की सरकार जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है, किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रही है, ये देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए ठीक नहीं है। इसलिए पुरजोर तरीके से विपक्ष ने मजबूती से इसका विरोध किया, लेकिन संख्या बल पर सरकार ने ये पास भले ही करा लिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।